आप लोगों की लड़ाइयाँ तो होती होंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी कपल की ना हो। यकीन करें कि मैं उसको लड़ाई कहता ही नहीं। मतलब कि ये हो सकता है कि मुझे किसी बात आर्गुमेंट होता है हमारा, बिल्कुल होता है, क्यों ना। तो मैं बड़ा इन्विजन कर रही हूँ, पता नहीं किस इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप लोगों की आर्गुमेंट होती होगी। सीधा आर्गुमेंट ये क्यों किया और ये क्यों किया वाली बात, ये इसलिए था और ये इसलिए था। तो कोई ऐसी कोई देखे, अगर आपका रिश्ता जो है इन चीजों को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता तो वो रिश्ता है नहीं। फिर ये छोटी मोटी जो चीजें होती हैं, आर्गुमेंट हो गया, इख्तिलाफ हो गया, तो ये अब्सॉर्ब करना चाहिए ना उसको, मगर इतनी ज्यादा नहीं, बहुत कम। लेकिन ये थोड़ी है कि हम हर 2 घंटे के बाद आर्गुमेंट हो रहे हैं, ये तो नहीं है भाई। बहुत कम। इतना भी मेरा इश्क नहीं है आर्गुमेंट के साथ। और वैसे भी पाकिस्तान में और 70,000 लोग हैं जिनके साथ आप आर्गुमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, जहाँ पे जायज भी है, यहाँ पे तो जायज ही नहीं है। नहीं है जायज, नहीं, क्यों? अगर होता है कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत नहीं है। कहते हैं ना कि शादी में कॉम्प्रोमाइज और थोड़ा सा उतार चढ़ाव, कोई खींचता है तो थोड़ा आप दे दें, कोई नहीं दे रहा तो वो आपको पहले भी कर चुका हूँ कि आप ये समझें कि अगर मेरी बेगम कहती है कि मैंने कल जहाज उड़ाना सीखना है, तो मैं इनको ये नहीं कहूंगा कि नहीं ये क्या कह रही है, पागल हो गई हैं। मतलब ये नहीं है मंजूर साहब, आप नहीं कहेंगे लेकिन लोग कहते हैं ऐसी बात भाई। तो मैं लोगों को उनकी अपनी मर्जी है यार, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी अपनी जिंदगी है, उनके अपने हालात है, माहौल है, उनकी अपनी तरबियत है। मगर उसूलन मैं ये नहीं होना चाहिए ना कि जब आप इकट्ठा रह रहे हैं तो जो भी 2 लोग साथ रह रहे हैं उनमें इतना तो हो ना कि जो उनकी ड्रीम्स हैं या एस्पिरेशंस हैं या जो कुछ भी वो करना चाहते हैं वो फ्रीली कर सके। राइट। देखना मसला यही है कि अब हम एक डॉक्यूमेंटेशन देख रहे थे औरतों के बारे में, कि वो पता नहीं 4-4 साल से 6-6 साल से अदालतों के चक्कर लगा रही है। वो बंदा तलाक ही नहीं दे पा रही। बिल्कुल, बहुत बुरा हाल, तलाक ही नहीं दे पा रही, बहुत बुरा हाल है जी। और अगर वो तलाक ले भी लेती हैं 6 साल के बाद या 5 साल के बाद, तो उसके बाद जो मुआशरा उनके साथ बर्ताव करता है जी, वो उससे भी खौफनाक है जी। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारे हुक्मरानों का भी बहुत बड़ा हाथ है जी। बिल्कुल, औरत को एक तो तालीम होनी चाहिए उसके पास जी, उसके बाद उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, उसके जो भी एस्पिरेशंस हैं जी, वो उसके लिए माहौल पैदा करना चाहिए। फिर ये बात नहीं होगी, फिर मर्द जो है वो इस तरीके के साथ उसका इस्तेसाल नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ना माशरा कर पाएगा। अगर वो औरत अपना कमा रही है, अपने पाँव पे खड़ी है, अपनी सलाहियत है उसके अंदर सलाहियतें नहीं है ना। बड़ा बड़ा काम किया औरतों ने, मेरी बेगम सामने बैठी जी, इन्होंने कितना काम किया, 2 बच्चे भी पाले हैं, काम भी किया है, अपनी आधी जिंदगी लगा दी उधर, और ऐसा वैसा काम नहीं किया, ऐसा वैसा काम जबरदस्त काम किया है। बिल्कुल, तो ये भी तो है, लेकिन हर आदमी के लिए ये मौका तो नहीं है ना। नहीं, दूसरा यही है ना कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए ना। एक तो अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट, वी ऑल नो दैट कि हमारे यहाँ ख़वातीन के लिए सोसाइटी में क्या क्या मसाइल हैं। मगर उसके बाद ये कि जब इस तरह से रिश्तों में बात आती है और रिश्ते टूटते हैं, और भाई अगर कोई औरत नहीं रहना चाह रही तो आप उसको एमिकेबली जी उससे कहें कि अच्छा ओके, ज़बरदस्ती क्यों है भाई, और आपका इतना ईगो क्यों हर्ट हो रहा है, और आपका इतना ईगो क्यों है कि आप उसको अदालतों में घसीट रहे हैं, और क्यों आप उसको तंग किए चले जा रहे हैं ना। ये ईगो की बात है, ये समझने की बात है कि हम क्यों किसी एक दूसरे इंसान के ऊपर इतना सॉर्ट ऑफ तशद्दुद करें। तशद्दुद है, अनफॉर्चुनेटली हमारे ड्रामे भी इसको इतना
परपेचुएट करते हैं इस इशू को। और ड्रामों की बात तो मैं कहती हूँ कि आजकल जो कुछ हो रहा है, एक तो हम कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा हम दिखाते हैं, ठीक है, अच्छा चले वो हमने छोड़ा। अब जो हम घर से बाहर निकले जी, तो फिर क्या हुआ, फिर तो बंदूकें आ गई जी। बिल्कुल नहीं, छोड़ा कब है? नहीं, घर से बाहर निकले ना, है वो तो मौजूद है हर ड्रामे में। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि ये नहीं मैं कह रही कि छोड़ दिया घर फॉर द उस सब्जेक्ट को हमने एक किसी प्रोडक्शन ने अगर छोड़ भी दिया तो, अगर छोड़ दिया तो क्या हुआ, मतलब एक वायलेंस से निकल के आप दूसरे बड़े वायलेंस में गए जी, कि वहां पर खून खराबा हो रहा है, कत्लो गारत हो रहा है, बंदूकें चल रही हैं, इसके अलावा क्या कोई नहीं है हमारे पास। उसका हम जो घर के बाहर क्या रोजाना, मैं तो नहीं देखती जब मैं बाहर जाती हूँ कि बंदूकें चल रही हैं और कत्लो गारत हो रहा है, बट आई सी पीपल वर्किंग, आदमी जो हैं वो काम भी कर रहे हैं, फिर उनके घर के अंदर क्या है, उनके दफ्तरों में क्या है, उनकी वैसी जिंदगी और उनकी अपनी एस्पिरेशंस क्या हैं, उनके अपने थॉट्स क्या हैं, उनके अपनी विशेस क्या हैं, वो तो हम नहीं दिखा रहे। हम सिर्फ दिखा रहे हैं बंदे के हाथ में बंदूक है और उसने ठा मारना है दूसरे को। सैडली वेरी सैड। आपका जो अब इनका बेबीबाजी जो है वो जी चढ़ गया जी। अब वो हर दूसरा बंदा जो है ना वो फोन पे फोन आ रहा है बनाने के बेबीबाजी 2 बना दे, बेबीबाजी 3 बना दे। ओ भाई मेरे, वो एक चीज बिक जाती है ना जी, वो उसके पीछे लग जाएंगे। अब डाले शुरू हो गए, नवाब और डाले और कत्लो गारत जी, ठीक है, वो उसके पीछे लग गए। मतलब कि कुछ समझ नहीं आती है कि इनके मैं तो आई एम वेरी फ्रेम जो है, एक ड्रामे का फ्रेम जो है वो ऐसे है, इनको इंटेलेक्चुअली, ये मैं तो यही कहूँगा, आई एम सॉरी लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है, ये इंटेलेक्चुअल कब्ज है, इनको ज़हनी कब्ज है। हाँ, मतलब थोड़ा सा है इसमें, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन है, मतलब कि मैं ये फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरह जहन में ना, बहुत बुरी तरह एक्सपैंड नहीं कर रहे नहीं एक्सपैंड नहीं कर रहे, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, सोच नहीं रहे कि और भी कुछ हो रहा है दुनिया में। बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, बहुत से सब्जेक्ट मैटर हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और हम लोग ये वायलेंस, असल में मुझे यूं लगता है कि जैसे ड्रामे में कॉन्फ्लिक्ट तो चाहिए ना, तो आप कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस के साथ क्रिएट करते हैं, दैट्स एन इजी वे आउट जी। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट और तरीके से करते हैं, सेल्फ का कॉन्फ्लिक्ट है, आपके अंदर क्या हो रहा है या आपके सोसाइटी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो मुश्किल हो जाता है, उसमें बहुत सारे लेयर्स आती हैं, जरा मुश्किल से लिखा जाता है। ये जो है करना भी आसान है, बंदूक उठाई ठा मार दिया। एब्सोल्युटली मंदिर साहब की जितनी हैं फिल्में हैं या ड्रामे हैं, आपका फेवरेट कौन सा है? सब नहीं, कोई एक। I like to see him on screen and in real life, of course, evidently. नहीं, but नहीं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं स्क्रीन के ऊपर। लेकिन कोई एक स्टैंड आउट फेवरेट आपका है कि भाई ये मैं बताऊं, जब मैंने पहली दफा देखा था ना इन्हें बोल में, तो मैं बड़ी हैरान हुई थी। मैंने कहा ये कौन शख्स है जिसने ऐसा काम किया है, और मैं नहीं जानती हूँ इसको, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी इंडस्ट्री में एक्टर्स हैं और जो जरा उम्र के हैं, कोई नया बिल्कुल यंग आए तो मैं कहूँगी कि अच्छा ये कौन है, मगर जो हमारे